नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ख़ास ब्लॉग में। और आज मैं एक ऐसी जगह की खोज में जा रहा हूं जो कि रहस्यों से भरी पड़ी है। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैं धर्मनगर पहुंच गया था बिक्सन भाई के पास। जैसे ही मैं धर्मनगर पहुंचा, बिक्सन भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पर ऊनाकोटी एक नाम से जगह है जो कि काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी है। इसलिए मैं और बिक्सन भाई हम दोनों निकल पड़े इस सफ़र पर जानने के लिए कि आखिर ये जगह इतनी ज़्यादा रोमांचक और रहस्यमयी क्यों है। ये जगह त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से करीब 145 किलोमीटर दूर घने जंगलों में बनी हुई है और काफी ज्यादा रहस्यमयी है। इस ब्लॉग की शुरुआत में ही ये बात आपको रोमांचित कर सकती है कि इन घने जंगलों में पत्थरों पर 1, 2, 3 या 1000, 2000 नहीं बल्कि पूरी 99,99,999 मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। कब, क्यों और कैसे, इसके लिए आप इस पूरे ब्लॉग को ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और खास ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बेहद खास होने वाला है। जैसे इमेजिन कीजिए कि क्या आपने कभी भी एक जगह पर 99,99,999 देवी देवताओं की मूर्तियां देखी हैं? नहीं। इस वक्त मैं ऐसी जगह पर आ चुका हूं। ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के बेहद करीब है और यहाँ पर आपको एक साथ यानी 1 करोड़ से ठीक एक कम मूर्तियां एक साथ देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें की पर्वत पर उकेरा गया है। दोस्तों, हमारे भारत में ऐसी कई रहस्यमयी जगह हैं जिनके सीने में कई राज छुपे हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। खासकर पूर्वोत्तर भारत, जो कि अपनी कई रहस्यमयी जगहों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी ही एक जगह है ऊनाकोटी। कहा जाता है कि यहाँ पर 1, 2 या कुछ हजार नहीं बल्कि पूरी 99,99,999 मूर्तियाँ एक साथ पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं या पत्थरों पर उकेरी गई हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि 99,99,999 यानी 1 करोड़ से एक कम मूर्तियां ही क्यों यहाँ बनाई गई? आखिर इसे कब बनाया गया, किसने इसे बनाया, ये सारे रहस्य आज भी लोगों के जहन में है। वहीं ऊनाकोटी को रहस्यों से भरी जगह इसलिए भी कहा जाता है कि घने जंगलों में और दलदली इलाके के बीच आखिर इतनी लाखों मूर्तियों का निर्माण कैसे किया गया होगा, क्योंकि इस इलाके के आसपास किसी भी रहने की या किसी घनी बस्ती के कोई साक्ष्य नजर नहीं आते। ऐसे में कई वैज्ञानिकों के बीच भी लंबे वक्त से शोध का विषय बना हुआ है कि आखिर यहाँ पर किसने, कब और किस तरह से इन लाखों मूर्तियों का निर्माण किया होगा। दोस्तों, इस जगह से जुड़ी हुई कई सारी किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव की वजह से करीब 1 करोड़ मूर्तियाँ उकेरी गईं। किसी भी धार्मिक स्थान या तीर्थ स्थान को लेकर कई सारी किंवदंतियाँ और पौराणिक कथाएं भी होती हैं और ऊनाकोटी को लेकर भी ऐसी ही एक पौराणिक कहानी है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव के साथ 1 करोड़ देवी देवता यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन रात होने पर सभी ने भगवान शिव से यहाँ पर विश्राम करने का आग्रह किया, जिसके बाद भगवान शंकर मान गए। लेकिन साथ में भोलेनाथ ने सभी देवी देवताओं के सामने शर्त रख दी कि सभी को सूर्योदय से पहले उठकर यहाँ से जाना होगा। लेकिन सूर्योदय से पहले मात्र भगवान शिव ही जाग पाए, सभी देवी देवता सोते रह गए और उसके बाद क्रोधित होकर भगवान शिव ने सभी को पत्थर का बना दिया और यहाँ से चले गए। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जगह का नाम ऊनाकोटी कैसे पड़ा। दरअसल यहाँ पर 99,99,999 मूर्तियाँ हैं और बंगाली में ऊनाकोटी का मतलब होता है 1 करोड़ से ठीक एक कम, यानी ऊनाकोटी। यहाँ पर 1 करोड़ देवी देवताओं ने विश्राम किया था, लेकिन भगवान शिव ही यहाँ से चले गए। उसके बाद 99,99,999 देवता पत्थर की मूर्तियों में बदल गए और कहा जाता है कि इसीलिए इस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ गया, यानी 1 करोड़ से एक, जो कि बंगाली भाषा का शब्द है। वहीं दोस्तों, इस जगह से जुड़ी हुई एक कहानी और भी है और वो है भगवान विश्वकर्मा के पुत्र कल्लू की। कहा जाता है कि विश्वकर्मा के पुत्र भगवान शिव के बड़े भक्त थे और वो इनसे कैलाश पर्वत पर जाने की जिद करने लगे, जिसके बाद भगवान शिव ने उनसे एक रात में 1 करोड़ मूर्तियां बनवाने के लिए कहा। लेकिन जब बाद में मूर्तियों की गिनती की गई तो एक मूर्ति कम निकली। कालू नाम का शिल्पकार भगवान शिव और माता पार्वती से कैलाश पर्वत पर जाने की जिद करने लगा, जिसके बाद भगवान शिव ने शर्त रखी 1 करोड़ मूर्तियों के निर्माण की, जिसे वो एक रात में पूरा नहीं कर सका और फलस्वरूप 99,99,999 मूर्तियां यहीं छूट गई। ये यहाँ की सबसे बड़ी मूर्ति भगवान शिव की मूर्ति, यानी ऊनाकोटी में जो 1 करोड़ से एक कम मूर्तियां हैं उसमें सबसे बड़ी मूर्ति भगवान शिव की है। वहीं इस जगह के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब देवी देवता इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्गलोक जाने लगे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो लोग हों उनका उद्धार हो, उसके लिए कुछ तो छोड़ना चाहिए। उसके बाद सभी देवी देवता यहाँ से चले गए और अपनी पत्थर की मूर्तियाँ इस जगह पर छोड़ गए। पहले इस जगह के बारे में कम लोगों को जानकारी थी,
लेकिन जैसे जैसे जानकारी हो रही है, पर्यटकों के साथ साथ यहाँ पहुँचने वाले तीर्थ यात्रियों की भी संख्या बढ़ रही है और यहाँ पर बना सीता कुंड यहाँ पर पहुँचने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा पावन है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने मात्र से सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह सीता कुंड कहा जाता है कि जो भी लोग इस तीर्थ के दर्शन करने के लिए आते हैं वो यहाँ पे स्नान करें तो उन्हें हर प्रकार की मनोकामनाएं उनकी पूरी हो जाती हैं। उनको कहता है उनुकुटी, वहाँ पे नहाता है सीता कुंड में। ये शंकर भगवान के मूर्ति है। वहाँ पे राम लखन है, ऊपर है दुर्गा माता है, इधर जगजात्री देवी, वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, ऊपर है विष्णु पद। तो इस जगह की कहानी क्या है? यहाँ पर इतनी सारी मूर्तियाँ आई कहाँ से? कोई पता नहीं है अनुभूति इतिहास। इसके इतिहास का ना तो यहाँ के साधु संतों को पता है और वैज्ञानिकों के लिए भी ये अभूत पहेली बना हुआ है जिसे जानना बाकी है। दोस्तों, ये जगह इतनी ज़्यादा रहस्यमयी है कि इसके रहस्य से आज तक कोई पर्दा उठा नहीं पाया। बड़े बड़े इतिहासकार हैं वो भी ये बताते हैं कि यहाँ पर शोध की ज़रूरत है, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर किस कालखंड में ये मूर्तियाँ उकेरी गई होंगी इन पहाड़ियों पर। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इस जगह को देखने के लिए आप कम से कम 4-5 घंटे का वक्त लेकर ज़रूर आएँ। सो गाइस, इस ब्लॉग में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और 365 डेज तक मैं और छोटी नंदी आपको ऐसी अच्छी अच्छी जगह दिखा रहे हैं। और अगर आप इस जगह पे घूमना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला से करीब 140 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और एक बार हर एक व्यक्ति को ये जगह ज़रूर देखनी चाहिए। और गाइस, आई नो ये ब्लॉग देखने के बाद आपको ये जगह देखने की इच्छा ज़रूर हो रही होगी। सो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो ऊनाकुटी जगह है वो त्रिपुरा की कैपिटल यानी अगरतला से 140 या 145 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सो आप अगरतला जा सकते हैं फ्लाइट या ट्रेन लेकर, वहाँ से बस लेकर भी जा सकते हैं। इसके पास में धर्मनगर भी एक सिटी है, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वहाँ से जा सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जगह आपको ज़रूर देखनी चाहिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक त्रिपुरा की नई जगह के साथ। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए।